868 तक के अपमूव वो आपको देखने को मिल सकते हैं एल&टी टेक के शेयर में। अब एक कंपनी के नतीजों के बारे में बातचीत कर लेते हैं और मैनेजमेंट से बातचीत करते हैं। हिंदुस्तान जिंक ने अपनी तीसरी तिमाही के नतीजे जारी किए थे और मुनाफे में देखा था कि 32% का उछाल था। अच्छी चीज़ ये आई कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कंपनी की कमी आई है, तो कह सकती हैं कि ये डबल ट्रिगर है तेजी का हिंदुस्तान जिंक के लिए। लेकिन नतीजों पर जरा विस्तार से बातचीत कर लेते हैं और ये समझते हैं कि आगे का आउटलुक क्या है। हमारे साथ जुड़ गए हैं कंपनी के सीईओ अरुण मिश्रा। अरुण जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। सर, स्वागत है आपका 18 नौ स्वदेश पर। सर, शुरुआत इसी सवाल से कर लेते हैं कि अगर हम पिछले 15 तिमाहियों की बात करें तो पिछली जो तिमाही रही है Q3, उसमें लोवेस्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रहा है, सबसे कम उत्पादन लागत रही है 1041 डॉलर प्रति टन की। और ये जो आपने पहले गाइडेंस दिया था उसको लोअर एंड पर आता है। सवाल ये है कि क्या ये सस्टेन होते हुए आप आगे भी देख रहे हैं सर इसको? हाँ, ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारे कम हुआ है, ये बड़ा स्ट्रक्चरल कम के वजह से हुआ है। हमने केवल हमारे जो पावर प्लांट है जिसमें ज्यादातर करीब 70% पहले इंपोर्टेड कोल से चलता था, उसको हमने कन्वर्ट किया है। अब हम लोग करीब 45 से 50% डोमेस्टिक कोल के साथ चला पाते हैं। उससे भी कॉस्ट घटा है। उसके ऊपर से हमने जो रिन्यूएबल एनर्जी का कॉन्ट्रैक्ट किया था, जैसे मैंने प्रॉमिस किया था इससे पहले कि हर महीना कुछ ना कुछ नया कैपेसिटी ऐड होता रहेगा और उसका बेनिफिट मुझे मिलेगा, वो मिला है। और इस साल का अंत तक करीब 13 से 15% हमारी जो एनर्जी है वो रिन्यूएबल एनर्जी से आएगा। आने वाला साल में लगभग 25-26% होगा और उसके बाद वाला साल में बढ़कर के 50% हो जाएगा। तो इसके वजह से हमारे कॉस्ट आने वाला टाइम में और तेजी से घटता रहेगा। हम जब प्रोडक्शन का एक्सपेंशन करेंगे जरूर उसका बेनिफिट मुझे मिलेगा फिक्स्ड कॉस्ट के रूप में। तो अल्टीमेट गोल है $1000 पर टन का कॉस्ट में जाने के लिए, ताकि हमारे जो एबिटा मार्जिन है वो बराबर के लिए 50-52% में स्थायी रहे। बिल्कुल अरुण जी, शुक्रिया अपना समय देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब प्राइसिंग की अगर बात करें, जिंक प्राइसेस एट करंट लेवल्स अगर देखें $2800 प्रति टन देखने को मिली हैं। कितना इजाफा यहाँ से आप एंटिसिपेट करके चल रहे हैं? क्या आपको लगता है $3000 प्रति टन बाय द एंड ऑफ दिस क्वार्टर नजर आ सकते हैं? 3000 अगर टच ना भी करे तो करीब $2850 से $2950 पर टन रहना चाहिए मेरे उम्मीद से। और सिल्वर का प्राइस करीब $30 से $31 पर ट्राई आउंस रहना चाहिए। तो ये तो मुमकिन है और ये हम सबको लगता है कि जरूर होगा, क्योंकि पूरा वर्ल्ड ओवर एक पुश है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। एंड स्पेशली हम क्योंकि डोमेस्टिक सेक्टर में ज्यादातर सप्लाई करते हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो प्रेफरेंस है फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर उसके लिए काफी खर्चा हो रहा है। तो ये मुझे उम्मीद है कि 2850 से 2950 एक्सपेक्ट करना सही है। ठीक है सर, एक और चीज़ के बारे में जरा आप जानकारी दीजिए। आपने जो कैपेक्स जो प्लान किया है FY24 से 27 के लिए, वो है करीब करीब 16,000 करोड़ रुपए का। बड़ा कैपेक्स है ये। जरा बताइए कि कहाँ पर आप पैसे खर्च करने जा रहे हैं, निवेश कहाँ पर होगा, और क्या हम मान के चलें, ऐसी उम्मीद करके चलें कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थोड़ी सी और कम हो जाएगी? अभी का जो कैपेक्स है वो तो हम लोग इस्तेमाल किए हैं मेनली देवारी का जो एक्सपेंशन है उसके लिए, और उसके बाद हमारे जो फर्टिलाइजर प्लांट है उसके लिए। इसके साथ साथ आने वाला समय में और हमको खर्चा करना होगा हमारे माइन को डीप करने के लिए, ताकि वहां से 2 मिलियन टन मेटल के इक्विवेलेंट जो कंसेंट्रेट है वो वहां से बन पाए। हमको करीब 250 से 300 हजार टन का प्रोडक्शन कैपेसिटी स्मेल्टर में बढ़ाना है, ताकि हम 2 मिलियन टन प्रोड्यूस करने का पहले कम से कम 1.35 से 1.5 मिलियन टन प्रोड्यूस कर पाए। तो प्लस इसके साथ साथ हर साल जो हमारा करीब 300-400 इक्विपमेंट जो है उसका चाहे रिफ्रेशर होता है या तो इक्विपमेंट को ओवरऑल किया जाता है, तो वो सब काम भी जारी रहेगा। तो इसीलिए द कैपेक्स जो हमने सोच रहा है वो तो खर्चा करना ही है उसमें। बिल्कुल अरुण जी, डिस्कशंस विद वेदांता की अगर बात करें, सरकार के साथ डीमर्जर को लेकर डिस्कशंस अंडरवे हैं फॉर द लास्ट फ्यू क्वार्टर्स, बट वहां पर कोई अपडेट, अब तक कोई डेवलपमेंट की खबर आई नहीं है। करंट स्टेटस क्या है, कहां पर फंसा हुआ है मामला? नहीं, डीमर्जर का पिछले कुछ महीनों से हमने इसमें चर्चा नहीं की, बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना ओएफएस निकाल रहे थे, तो हमने उसके लिए वक्त दिया।
वो इधर में हम लोग जो है क्रिटिकल मिनरल मिशन के साथ जुड़ गए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो जो माइन ऑक्शन हो रहा था हम लोग उसमें पार्टिसिपेट किए। हमारे किस्मत भी अच्छा रहा है, हमको करीब 4 ब्लॉक मिल चुका है, जिसमें से एक हालांकि बाद में कुछ प्रॉब्लम के वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैंसिल किए हैं, बट 3 ब्लॉक हमारे हाथ में है। आने वाला समय में और हम इसी में फोकस करेंगे। लेकिन इस बीच में अगर मुझे लगता है कि सिचुएशन सही हो तो जरूर हम लोग सरकार से बात करेंगे फिर से डीमर्जर प्लान के लिए। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और विस्तार से अपनी योजनाओं पर बातचीत करने के लिए और कंपनी क्या कुछ करने जा रही है इसकी जानकारी भी देने के लिए। ध्वनि, हिंद जिंक एक दिग्गज कंपनी, नतीजे अच्छे, ब्रोकरेजेस की तरफ से इस पर प्राइस के मामले में देखें तो अपग्रेड्स भी आए हैं। 2 लाख करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैप है। आज शेयर 1.5% ऊपर है और मैनेजमेंट काफी मतलब बुलिश साउंड कर रहा है। आप बताइए कि आपको चार्ट्स कैसे लग रहे हैं इसके? जी बिल्कुल अभिषेक जी, यहाँ पर जहां तक चार्टिकल स्ट्रक्चर का सवाल है, डेफिनेटली स्टॉक के अंदर हमने एक रन अप देखा जो मार्च 2024 से लेके ऊपर की तरफ मई 2024 में एक टॉप फॉर्मेशन बनाई 750 के लेवल्स के पास, और वहां से जो स्टॉक के अंदर एक गिरावट आई है वो अभी फिलहाल के लिए थमने का यहाँ पे नाम नहीं ले रही है। सपोर्ट लेवल जो स्टॉक का यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो है नीचे की तरफ में करीब 395 से लेके 390 का रेंज जो बन रहा है वो यहाँ पर एक अहम सपोर्ट लेवल की तरह इसके अंदर काम करता हुआ देखने को मिल सकता है। तो स्ट्रक्चर वाइज यहाँ पे अभी भी थोड़ी सी वीकनेस जो है वो हावी होती हुई देखने को मिल सकती है। करंट लेवल से नीचे की तरफ जो मूव है वो यहाँ पे 390-95 का बना रहेगा। रेजिस्टेंस स्ट्रांगली यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है तो ऑन द हायर साइड यहाँ पे 500 का लेवल है जो एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। इनफैक्ट 480 से 500 का एक जोन यहाँ पे बन रहा है जो एक इसके अंदर वीकली स्ट्रक्चर पे एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो इस लेवल्स को क्रॉस करना काफी इंपॉर्टेंट है बुलिश साइड के पोजीशंस बनाने के लिए। तो अभी हाल फिलहाल के लिए वेट एंड वॉच करें, कोई पोजीशंस अभी इसमें क्रिएट ना। ठीक है, हिंदुस्तान जिंक को लेकर ये व्यू। आईजीएल को लेकर एक व्यू चाहिए ध्वनि आपसे, क्योंकि हमने देखा था कि जब शार्प फॉल आया था शेयर में, एपीएम गैस वाली जब खबर आई थी कि एलोकेशन घटाया गया था, 300 रुपए के हमने भाव देखे, फिर वहां से पुलबैक आया, 450 तक गया, प्रॉफिट टेकिंग के बाद फिर से शेयर नीचे आया। नतीजे आए थे हाल फिलहाल और हालांकि प्रॉफिट इनका गिरा है लेकिन अनुमान से वो बेहतर रहा है और डिविडेंड और बोनस की भी खबर आई। आज अच्छा हम रिएक्शन देख रहे हैं शेयर में, 4-5% ऊपर है। आईजीएल ये तेजी अपनी और सस्टेन करेगा यहां से? जी बिल्कुल अभिषेक जी, जैसे हमने शो के स्टार्ट में यहाँ पे डिस्कस करा था, एमजीएल आईजीएल ये दोनों ही सिटी गैस काउंटर्स जो है यहाँ पर एक बढ़त के साथ ओपनिंग देखने को मिल रही थी, जिसमें एमजीएल के स्ट्रक्चर पे मेरा नजरिया ज्यादा बुलिश साइड का बन रहा था। आईजीएल का अगर आप डेली स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी है जो यहाँ पे स्टॉक ने इंट्राडे सर पे भी अभी फेस करा है और वहां से इंट्राडे लेवल्स अभी जो है वो यहाँ पे ऑन द डाउन साइड देखने को मिल रहे हैं। 410 का लेवल है, खास करके इसको ऊपर की तरफ क्रॉस करना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आईजीएल के काउंटर के लिए, यहाँ पे बुलिश साइड के पोजीशंस क्रिएट करने के लिए। अभी हाल फिलहाल में ये जो डाउनफॉल चल रहा है तो इसके वजह से आई एक्सपेक्ट कि स्टॉक इंट्राडे बेसिस पे ये जो गैप अप भी ओपनिंग करी है तो इसको वापस से क्लोज कर सकता है। तो आईजीएल के अंदर यहाँ पे कोई भी एक बुलिश साइड का पोजीशन मैं रिकमेंड नहीं करूंगी। अगर आपको सिटी गैस काउंटर्स में पोजीशन बनाना है तो एमजीएल का काउंटर ज्यादा सजेस्टिव रहेगा। ठीक है, एमजीएल